Hello friends, welcome back to our channel Only Excellence. So we are back again with the Hindu 10 words for 14th September 2020. So first word that we are going to discuss today is convention. So convention के एक्चुअली दो मतलब होते हैं. एक तो मतलब होता है कि एनी असेंबली ऑफ पर्सन हु आर मीटिंग फॉर कॉमन पर्पस. सो कोई भी सम्मेलन जो होता है, कोई भी सम्मेलन समारोह, इस तरीके अगर कोई काम होता है तो उसको हम बोलते हैं कन्वेंशन. दूसरा जो है, जो कोई भी एक ओल्ड मेथड ऑफ वर्किंग है, जो ट्रेडिशनली अगर कोई चीज़ चलता आ रहा है, सो उसको भी आप कन्वेंशन या कन्वेंशनल बोलते हैं. सो इसका हिंदी जो मतलब हो जाता है वो होता है आपका, एक तो होता है सम्मेलन या समारोह, ठीक है. और ट्रेडिशनल वाला जो बात बताया, जो कोई भी चीज़ पहले से चली आ रही, तो उस सेंस में इसका वर्ड जो है हिंदी मतलब है रूढ़ी, ठीक है. सिमिलर वर्ड अगर इंग्लिश से बोले कन्वेंशन के तो हो जाता है आपका असेंबली, कांग्रेस, कन्वोकेशन, काउंसिल. ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके इंग्लिश में कन्वेंशन के. सो ये दो मतलब हो गए. दूसरा एक और मतलब होता है इसका कि किसी पर्टिकुलर मैटर के लिए अगर कोई एक एग्रीमेंट साइन होता है या कोई एक एग्रीमेंट एग्री होता है, तो उसको भी आप एक कन्वेंशन या ट्रीटी बोलते हैं. सो उस सेंस में उसका जो सिमिलर वर्ड होता है दैट इज एग्रीमेंट, अकॉर्ड, प्रोटोकॉल और पैक्ट. ओके. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज एरुडाइट. एरुडाइट का मतलब होता है कि कोई भी आदमी या कोई भी व्यक्ति जो ऐसा जिसके पास ग्रेट नॉलेज और एक लर्निंग हो. सो हिंदी इसका जो मतलब हो जाता है एरुडाइट का, हिंदी मतलब होता है इसका विद्वान या पंडित, मतलब ज्ञानी. तो विद्वान, पंडित, ज्ञानी, इसको आप बोलते हैं एरुडाइट. तो कोई भी आदमी अगर बहुत लर्नेड है, बहुत स्कॉलरली है, बहुत वेल एजुकेटेड, नॉलेजेबल है, तो उसको आप बोलते हैं एरुडाइट. ओके. सिमिलर वर्ड इसका क्या हो जाता है जो मैंने अभी बोला, एक तो हो गया लर्नेड, स्कॉलरली, वेल एजुकेटेड, और वेल रेड. ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं एरुडाइट के इंग्लिश में. अपोजिट वर्ड अगर बोलें एरुडाइट का, सो अपोजिट वर्ड हो जाता है, एक तो हो जाता है इग्नोरेंट, दूसरा है इल एजुकेटेड. सो इग्नोरेंट एंड इल एजुकेटेड, ये इसके अपोजिट वर्ड हो जाते हैं एरुडाइट के, ठीक है. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज रिलक्टेंट. सो रिलक्टेंट का मतलब होता है कि अनविलिंग और हेजिटेंट. सो किसी भी हिंदी जो इसका मतलब है वो हिंदी मतलब होता है इसका अनिच्छुक या असंतुष्ट, ठीक है. सो अनविलिंग और हेजिटेंट अगर कोई किसी काम के लिए रहता है तो उसको आप बोलते हैं रिलक्टेंट. सिमिलर वर्ड अगर इंग्लिश में बोले इसका तो होता है आपका अनविलिंग हो गया आपका एक, दूसरा है रेसिस्टेंट, रेसिस्टिंग, मतलब वो काम करने में बहुत ज़्यादा उसका मतलब जो जिस चीज़ किसी चीज़ के लिए अगर कोई एक लाइकिंग नहीं रहती, डिसलाइक वाला अगर सेंस है, मतलब बहुत ज़्यादा उस काम को करने में एक्साइटमेंट नहीं है, सो उसको आप बोलते हैं रिलक्टेंट, ठीक है. सो रिलक्टेंट का जो अपोजिट वर्ड हो जाता है, और रिलक्टेंट का अपोजिट वर्ड हो जाता है आपका, एक तो हो जाता है विलिंग, दूसरा है ईगर, तीसरा है रेडी. ये इसके अपोजिट वर्ड हो जाते हैं. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज सोरली. सोरली जो वर्ड है ये बना है सोर से, SORE. सोर मीन्स होता है पेन या कष्ट, ठीक है. सो सोरली का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा कष्टदायी हो या बहुत ही ज़्यादा उसमें
प्रॉब्लम हो या बहुत ज़्यादा पेन हो तो उसको आप बोलते हैं सोरली। ठीक है, सिमिलर वर्ड इसके इंग्लिश में क्या हो जाते हैं, एक तो हो जाता है पेनफुली, दूसरा है सैडली, सॉरोफुली, ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके सोरली के इंग्लिश में। अपोजिट वर्ड अगर बोलें तो इसका अपोजिट वर्ड हो जाता है, एक तो होता है ग्लैडली, दूसरा है हैप्पीली, जॉयफुली। ठीक है, ये इसके अपोजिट वर्ड हो जाते हैं आपके सोरली के इंग्लिश में। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज इररिकॉन्साइलेबल। इररिकॉन्साइलेबल का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन विच इज़ इम्पॉसिबल टू रिकॉन्साइल। सो इम्पॉसिबल टू रिकॉन्साइल का क्या मतलब है कि उसमें आपस में कोई एक मेल नहीं हो सकता, कोई एक एग्रीमेंट नहीं हो सकता, कोई एक अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती। कोई भी चीज़ अगर इस सिचुएशन में है सो उसको आप बोलते हैं रिकॉन्साइलेबल सिचुएशन। ठीक है, यहाँ जो अभी जो जिस रेफरेंस से बात कर रहे हैं वो इंडिया चाइना का जो बॉर्डर इशू चल रहा है उस रेफरेंस से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपका इंग्लिश में, एक तो हो जाता है क्लैशिंग, दूसरा हो जाता है डिस्कॉर्डेंट। ठीक है, हिंदी मतलब बताया मैंने, हिंदी मतलब हो गया असंगत या कट्टर विरोधी, ये इसका हिंदी मतलब हो जाता है। अपोजिट वर्ड अगर बोले इसका तो हो जाता है, अपोजिट वर्ड हो जाता है आपका कॉम्पैटिबल और सिमिलर, ये इसके अपोजिट वर्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज जेनेसिस। अब जेनेसिस जो होता है, जेनेसिस का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का जो ओरिजिन ऑफ एनीथिंग। सो ओरिजिन ऑफ एनीथिंग इज जेनेसिस। ठीक है, सो ओरिजिन ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ समथिंग इज नोन एज जेनेसिस। ठीक है, सो किसी भी इसका जो हिंदी मतलब अगर बोलें सो हिंदी मतलब हो जाता है आपका, एक तो हो जाता है उत्पत्ति, या हो जाता है जन्म। ठीक है, सिमिलर वर्ड इंग्लिश में अगर बोलें तो इस सिमिलर वर्ड हो जाता है इसका, एक तो हो जाता है ओरिजिन, सोर्स, रूट, बिगनिंग, ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं जेनेसिस के इंग्लिश में। अपोजिट वर्ड ऑफ जेनेसिस इज क्लोज, कंक्लूजन, एंड और एंडिंग, ये इसके अपोजिट वर्ड हो जाते हैं जेनेसिस के आपके इंग्लिश में। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज स्पार्स। सो स्पार्स का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है कम घना। सो एक तो होता है घना, काफ़ी डेंस। स्पार्स का क्या मतलब होता है, कोई भी ऐसा सेटअप जो घना नहीं है, मतलब विच इज़ नॉट वेरी डेंस। सो अगर मान लीजिए कोई आदमी बहुत दूर दूर खड़े हैं, अगर एक साथ खड़े हैं तो वो एक असेंबली बहुत डेंस असेंबली हो जाती है। अगर कोई सेम आदमी लोग सेम ग्रुप ऑफ पीपल अगर बहुत एक डिस्टेंस खड़े, दूर दूर खड़े हैं तो उसको हम बोलते हैं स्पार्स। यहाँ जैसे जिस रेफरेंस में यूज किया गया है कि चाइना बॉर्डर वर लूजली कंट्रोल्ड बाय बोथ साइड विद अ फेयरली स्पार्स डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप। तो मतलब वहाँ पे जो बॉर्डर थे 62 वॉर के बाद वहाँ दोनों लोग उसको मॉनिटर करते थे, बट जो ट्रूप्स थे वो बहुत ज़्यादा नहीं थे, बहुत कम ट्रूप्स में ही उसको मॉनिटर करते थे। सो उसको आप बोलते हैं स्पार्स डिप्लॉयमेंट, मतलब बहुत दूर दूर, मतलब कम संख्या में है एंड देयर एरिया इज बिग, सो द सेम नंबर ऑफ पीपल, वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल वॉज वेयर कंट्रोलिंग दैट बॉर्डर। तो स्पार्स का मतलब होता है कम फैला हुआ या कम घना। ठीक है, सिमिलर वर्ड इसका इंग्लिश में अगर बोलें तो सिमिलर वर्ड हो जाता है, एक तो हो जाता है स्कैटर्ड, स्कैटर्ड हो गया थिन, स्लाइट,
स्कांटली, ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं। अपोजिट वर्ड अगर बोलें इसका, तो अपोजिट वर्ड हो जाता है, एक तो हो जाता है प्लेंटीफुल, दूसरा हो जाता है थिक, एंड थर्ड वन इज अबेंडेंट। ठीक है, ये इसके अपोजिट वर्ड हो जाते हैं आपके स्पार्स के इंग्लिश में। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज ट्रैंक्विलिटी। सो ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है, हिंदी इसका जो मतलब होता है, हिंदी मतलब होता है ट्रैंक्विलिटी का कि क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रंक्विल। ट्रंक्विल मतलब शांत। सो ट्रंक्विलिटी का मतलब होता है शांति, पीस। ठीक है, सो द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग शांत इज नोन एज ट्रंक्विलिटी। सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपकी पीस, काम और रिपोज, ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं ट्रंक्विलिटी के इंग्लिश में। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज पर्टिनेंट। सो पर्टिनेंट का मतलब होता है संगत और योग्य। सो पर्टिनेंट का जो एक्सप्लेनेशन है इस वर्ड का, सो एक्सप्लेनेशन ये है कि रिलेवेंट और अप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर मैटर। सो कोई भी चीज़ अगर किसी पर्टिकुलर मैटर से रिलेवेंट है या उसके साथ उसमें एप्लीकेबल है, सो उसको आप बोलते हैं पर्टिनेंट। ठीक है, सिमिलर वर्ड इसके क्या हो जाते हैं इंग्लिश में, रिलेवेंट, एप्रोप्रिएट, सूटेबल, ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके पर्टिनेंट के इंग्लिश में। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज एंटिसिपेट। सो एंटिसिपेट का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ के बारे में आशा रखना, पहले से सोच के रखना है अबाउट द कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट। सो किसी चीज़ के बारे में अगर कुछ आप एक्सपेक्ट करते हैं और आप पहले से सोच के रखते हैं कि ये ऐसा हो सकता है, सो दैट इज़ नोन एज एंटिसिपेट और एंटिसिपेशन। ठीक है, सिमिलर वर्ड इसका इंग्लिश में हो जाता है, एक तो होता है एक्सपेक्ट, फोरसी और प्रिडिक्ट, ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके इंग्लिश में। हिंदी मतलब मैंने बताया पहले से कुछ सोच के रखना या किसी चीज़ की आशा करके रखना। ठीक है, सो ये रहे आज के हमारे 10 वर्ड्स द हिंदू के फॉर 14 सितंबर। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।